third year student. Today the topic we will be discussing is fibroedema. So we are taking the topic breast. Breast issues are common between among all countries, especially in India also. So now we have started the breast topic, and first topic we are taking today is fibroadenoma. So fibroadenomas are the benign tumor. These are benign tumor, not malignant. So nothing to worry in this case. अगर ये benign tumors हो रहे हैं तो nothing to worry if the size is more than 5 centimeter. So why the growth is occurring? Tumors formation क्यों हो रहा है? Benign growth क्यों हो रही है? Because there is hyperplasia of the lobules. Now see, this is the structure of breast. Okay, so here these are the lobules and these are ducts. These are the lobules. So there is hyperplasia of lobule. Hyperplasia of lobules. And the reason is because of the imbalance of the hormones. Could be the progesterone and estrogen. So अगर high level है estrogen का, progesterone का, तो that could lead to the formation of benign tumor, hyperplasia of lobules. तो जो ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स आगे क्या बना रही है? लोब्यूल्स. तो लोब्यूल्स का जब हाइपरप्लेसिया होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज्ड secretion of progesterone and estrogen. Now estrogen and progesterone are secreted in increased manner जब during the puberty or lactation. So all the changes जब फीमेल हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड हाइपरप्लेसिया ऑफ लोब्यूल हो सकता है, ये बिनाइन ट्यूमर्स फॉर्म हो सकते हैं. देन पोस्ट मेनोपोजल फाइब्रोएडेनोमा नहीं होगा क्योंकि मेनोपोज के बाद में तो जितना भी है प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जो है वो हाइपरली सिक्रीट नहीं होगा. तो पोस्ट मेनोपोजल फाइब्रोएडेनोमास नहीं मिलते. यूजुअली दे आर सीन इन यंग गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड अफ्रीकन वीमेन्स में फाइब्रोएडेनोमा बहुत दिखता है एंड स्पेशली जाइंट दिखते हैं. नाउ जो ये फाइब्रोएडेनोमास हैं इसके अंदर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू स्टार्ट हो जाता है एंड ट्यूमर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. नाउ ये दिखने में कैसे होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसकी? रबरी होते हैं. जब इसको टच करके देखते हैं रबरी होते हैं, नॉन टेंडर. सो पेशेंट विल नॉट कंप्लेन एनी पेन. जब आप टच भी करेंगे तो कोई पेन नहीं होगा, पेनलेस होते हैं. इसलिए कितनी बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि दे आर हैविंग फाइब्रोएडेनोमास इन देयर ब्रेस्ट एंड वो ग्रोथ होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. सो दे आर रबरी, नॉन टेंडर एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी लिम्फ नोड्स. लिम्फेडेनोपैथी नहीं है. तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फेडेनोपैथी, नो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट. तो जो ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट के पास में जो ब्रेस्ट एंड जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं या इंग्वाइनल है या इंटर मेमोरी लिम्फ नोड्स हैं या थोरेसिक है, सर्वाइकल है, तो देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स. लिम्फेडेनोपैथी नहीं है. पेनलेस ट्यूमर है, ये पेनलेस ग्रोथ है. एंड यूजुअली जब हम इसको देखते हैं, ऑल्सो आई फॉरगेट टू मेंशन दैट बीइंग पेनलेस इट इज वेरी मूवेबल. जब आप इसको टच करके देखेंगे तो मूवेबल है. इट इज नॉट फिक्स्ड विद द ब्रेस्ट टिश्यू. सो फाइब्रोएडेनोमास आर ऑल्सो कॉल्ड माउस इन ब्रेस्ट. माउस इन ब्रेस्ट. Why? Because it is freely movable. It is not fixed or attached with the breast tissue. तो ये movable है freely. आप जब इसको टच करेंगे, एग्जामिन करेंगे, पेशेंट का जब एग्जामिनेशन करेंगे तो ड्यूरिंग दैट यू विल फाउंड कि अगर पेनलेस ग्रोथ है, पेनलेस बेनाइन ट्यूमर है एंड फ्रीली मूवेबल है, कोई लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉन टेंडर है एंड रबरी है, तो यू कैन सी दैट दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फाइब्रोएडेनोमा. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस आर द फाइब्रोएडेनोमास.
Now grossly, when you will watch by your eyes grossly, तो ये 3 टाइप्स के हैं. सॉफ्ट हो सकता है जब आप एग्जामिन करेंगे, हार्ड हो सकता है एंड जाइंट हो सकता है. तो जाइंट हम इसको कब कंसिडर करेंगे? व्हेन द ग्रोथ इज मोर देन 5 सेंटीमीटर. तो जब फाइब्रोएडेनोमास आर मोर देन 5 सेंटीमीटर, देन दे आर classified as giant fibroadenomas, giant, and then they need a surgical excision or a operation and treatment. अगर 2 सेंटीमीटर तक हैं तो there is no need of any treatment और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, because it is a benign tumor. तो इसमें ये malignant नहीं है, तो इसलिए इस फाइब्रोएडेनोमास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा पेशेंट को, अनलेस द साइज इज इंक्रीजिंग और कोई और अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं साथ में. तो देन ग्रोसली वी हैव सीन दैट इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सॉफ्ट, हार्ड, सेकेंड इज हार्ड एंड थर्ड इज जाइंट. नाउ वी विल सी द टाइप्स by the classification of histopathologically. जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली, तो माइक्रोस्कोपिकली दिस आर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्राकैनिकुलर एंड पेरिकैनिकुलर. ओके, इंट्राकैनिकुलर एंड पेरिकैनिकुलर. So now we will understand. This is a breast, okay? And these are the ducts. And these are lobules. And this is what? Supporting stroma. Okay? So intracanicular is what? Inside the ducts. जब ducts के अंदर, these are the ducts, okay? So ducts के अंदर जब फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन हो रहा है, लेजन फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो दिस डक्ट विल गेट एनलार्ज्ड एंड डिस्टॉर्टेड. सो माइक्रोस्कोपिकली जब देखेंगे तो जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स के चैनल्स बन जाएंगे, ब्रांचेस बन जाएंगी एंड डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, डक्ट्स एनलार्ज हो जाएंगी, बिकॉज there is deposition of more fibrous tissue and lesions are formed inside this ducts. Intracanicular ducts के अंदर lesions formed हो रहे हैं, so this will become distorted and enlarged. This is intracanicular. The other is pericanicular. Pericanicular में स्ट्रोमा के अंदर फाइब्रस डिपोजिशन हो रहा है. जो ये स्ट्रोमास है सराउंडिंग दिस डक्ट्स एंड लोब्यूल्स, जो स्ट्रोमा है द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड सराउंडिंग दिस डक्ट्स एंड लोब्यूल्स, वहां पे फाइब्रस डिपोजिशन हो रहा है. तो व्हाट विल हैपन? दिस आर द डक्ट्स एंड फाइब्रोस, दिस आर द स्ट्रोमा सराउंडिंग फ्रेमवर्क अराउंड दिस ducts, and there is deposition of fibrous tissue inside this stroma. So this stroma के अंदर लेजर्स फॉर्म्ड हो रहे हैं एंड फाइब्रस डिपोजिशन हो रहा है. तो ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा डक्ट्स को, कंप्रेस करेगा डक्ट्स को. तो डक्ट्स क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, बिकॉज दिस विल पुट प्रेशर ऑन डक्ट्स, सो इट विल रिट्रैक्ट द डक्ट्स. The supporting stroma जहाँ पे fibrous deposition हो रहा है, that will retract the ducts. तो this is pericanicular. And intracanicular में ducts का distortion हो रहा है, enlargement हो रहा है, and जो pericanicular है उसमें retraction हो रहा है, and intracanicular में distortion हो रहा है and enlargement हो रहा है ducts का. So these are the 2 types microscopically. Then investigations. In investigations, मैमोग्राफी, सबसे पहले पेशेंट को हम रिकमेंड करेंगे मैमोग्राफी. देन अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा हमें सारा. एंड बिसाइड दिस FNAC,
पता चल जाएगा जो ट्यूमर है दैट इज मिलाइन और बेनाइन, जिसे कहीं मैलिग्नेंट ग्रोथ तो नहीं हो रही। तो दिस आर द इन्वेस्टिगेशंस, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट। नाउ इन ट्रीटमेंट, if the size of this fibroadenomas, this benign tumor is less than 2 centimeter or around 2 to 3 centimeter, then it doesn't need any treatment or surgical operation or excision. So इसको एक बार लेफ्ट कर देंगे एंड पेशेंट को समझाएंगे कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करो, मसाज करो एंड हर 6 मंथ्स के अंदर अल्ट्रासाउंड कराओ ताकि पता चले कि ग्रोथ आगे और बढ़ रही है कि नहीं, एंड डू वी नीड एनी सर्जिकल मेथड, कोई जरूरत है सर्जिकल प्रोसेस की, देन वी विल एनालिसिस ऑन द रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। एंड अगर जो ये ट्यूमर है इसकी ग्रोथ मोर देन 5 सेंटीमीटर है, इफ इट इज अ जाइंट बेनाइन ट्यूमर जो फाइब्रोएडेनोमा है, अगर इसकी ग्रोथ मोर देन 5 सेंटीमीटर है, देन वी विल डू द सर्जिकल एक्सिजन। नाउ दिस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सब एरोलर। जब सब एरोलर एक्सिजन होगा, इसको बोलते हैं वेबस्टर्स एक्सिजन। वेबस्टर्स एक्सिजन जब सब एरोलर एक्सिजन होगा। एंड अगर सब मेमोरी एक्सिजन है तो उसको बोलते हैं गिलियर्ड थॉमस एक्सिजन। सो अगर सरकम एरोरल एक्सिजन है, एरोला के अराउंड एक्सिजन देंगे, सरकम एरोरल एक्सिजन, देन इट इज टर्म्ड एज वेबस्टर एक्सिजन। एंड अगर सब मेमोरी एक्सिजन है, एरोला के बाहर जो मेमोरी पूरा जो ग्लैंड है उधर एक्सिजन देंगे तो देन इट इज टर्म्ड एज गिलियर्ड थॉमस एक्सिजन। सो दिस आर द ट्रीटमेंट। एंड डिसाइड दिस एग्जामिनेशन करवाना है, पेशेंट को समझाना है कि सेल्फ एग्जामिनेशन करना है एंड केयरफुली वॉच करना है कि ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। अगर रिपीटेड ग्रोथ हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, देन वी विल रिकमेंड फॉर एक्सिजन अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है एंड खाली एक ही लॉब्यूल के अंदर ग्रोथ है, देन इट डजंट नीड एनी सर्जिकल ऑपरेशन। अगर मल्टीपल लॉब्यूल्स इन्वॉल्वमेंट है, मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, देन ऑल्सो इट नीड्स अ एक्सिजन।